अभी मैं हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य झारखंड के विधानसभा के सामने खड़ा हूं और ये है गेट नंबर 2। इसी गेट से विधायक अंदर जाते हैं और झारखंड का विकास भरपूर करते हैं। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये राज्य बनाया गया और इस उम्मीद से राज्य बनाया गया कि झारखंड का विकास होगा। 2000 से लेकर 2021 तक 11 बार मुख्यमंत्री बने हैं इस विधानसभा में अलग अलग, और 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ है, यानी टोटल 14 बार हो गया। अब एक और बात बता देना चाहता हूं, झारखंड हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य है, लेकिन झारखंड के लोग हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग नहीं हैं। और जिस विधानसभा के सामने खड़ा हूं वो विधानसभा 39 एकड़ में बना हुआ है, नया विधानसभा है। 2019 में बना, ये नरेंद्र मोदी जी ने इस विधानसभा का उद्घाटन किया है। अभी एगो विवाद चल रहा है झारखंड में, एगो कक्ष बन गया है इसी विधानसभा में नमाज पढ़ने का। जब नेता लोगों को गरीबों को भरमाना रहता है ना, तो कभी हनुमान चालीसा तो कभी नमाज पढ़वाते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम पे चर्चा नहीं होगा इस विधानसभा में। कोरोना के वजह से कितने लोगों की नौकरी गई, उस पर चर्चा नहीं होगा इस विधानसभा में। रांची की स्थिति क्या है, रांची के लोगों की स्थिति क्या है, झारखंड के लोगों की स्थिति क्या है, उस पर चर्चा नहीं होगा विधानसभा में। हिंदुस्तान का 40% खनिज सिर्फ और सिर्फ झारखंड से निकलता है। फिर से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का 40% खनिज सिर्फ झारखंड से निकलता है और झारखंड का टोटल भूमि में से 70% भूमि पर से खनिज निकलता है, यानी जबरदस्त अमीर राज्य है झारखंड। लेकिन झारखंड के लोगों की स्थिति देख लीजिए, काहे कि 11 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। संजोग से एगो सचिवालय नया बनाया गया है, 2019 में मोदी जी ने ही उद्घाटन किया था। वो सचिवालय है 67 एकड़ का, यानी ये विधानसभा में 82 लोगों की सीट है, जिसमें 81 लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं और एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं, और सीट बना है 162 लोगों के लिए। यानी विधायक जी लोग अपने लिए फ्यूचर प्लानिंग करते हैं 150 सालों का। 150 साल में भी 162 को विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा झारखंड में। और देखिए कितना जबरदस्त प्लानिंग करते हैं। ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है ना एक्वायर करके रखा गया, पूरा देख सकते हैं जहां तक नजर जाएगा। क्या है कि विधायक जी लोग, मंत्री जी लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। भले झारखंड के लोग घास गरे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अमेरिका से ज्यादा अमीर राज्य है झारखंड, और अमेरिकी से ज्यादा अमीर लोग हो सकते हैं झारखंड के, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की राजनीति सही हो जाए और अटल बिहारी वाजपेयी का जो अटल प्रतिज्ञा था वो सही हो जाए। हम एगो पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी के पार्टी के जो नेता केंद्र में बैठे हैं ना, उनको भी बोल रहे हैं, और जो यहाँ पे सरकार में है ना, उनको भी बोल रहे हैं। जरा ये बताइए कि कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है, इस पे चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब तक क्या हुआ कि 3 सितंबर को एगो झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलॉट कर दिया गया। सरकार को भी पता था नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलॉट करेंगे तो बवाल हो जाएगा। कोई भगवा झंडा लेके आएगा, कोई हरा झंडा लेके आएगा, कोई विरोध प्रदर्शन करेगा, कोई समर्थन करेगा। कोई नेताजी बोलेंगे कि उनके लिए 1 कमरा अलॉट किया है तो हमारे लिए 5 कीजिए। कोई बोलेगा कि एक धर्म के लिए अलॉट किए हैं तो सभी धर्म के लिए कीजिए। मतलब यहाँ कबड्डी खेलने के लिए विधानसभा थोड़ी बना है, ये बना है झारखंड के विकास करने के लिए। तो विकास पे चर्चा होना चाहिए ना, सच्चाई है। अब कुछ आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं, लिख के लाया हूं, सब कुछ याद नहीं रहता है। देखिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। 11 गो मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 5 बार भाजपा का सरकार रहा है, 5 बार जेएमएम का। और हिंदुस्तान का पहल का राज्य है झारखंड, जहां निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन गए थे। मधु कोड़ा 2006 से लेकर 2008 तक जबरदस्त कोयला घोटाला किए हैं। अभी पता नहीं जेल में है कि बाहर निकले हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सचिवालय 1238 करोड़ का बना है, 68 एकड़ में बना है।
और विधानसभा जो है झारखंड विधानसभा वो 39 एकड़ में बना है और 465 करोड़ में बना है। 162 एमएलए का सीट है, जबकि 81 गो ही विधायक और एगो नॉमिनेटेड विधायक यानी 82 गो ही विधायक अभी हैं यहाँ पे। उसके अलावा झारखंड को रूप प्रदेश भी बोलते हैं, रत्न गर्भ भी बोलते हैं। हिंदुस्तान का रत्न गर्भ है झारखंड, यानी जिस झारखंड के गर्भ में रत्न है उस झारखंड के विधानसभा में रत्न नहीं है। अगर होते तो झारखंड के लोग अमेरिका से ज़्यादा, अमेरिकी से ज़्यादा अमीर होते, ये गारंटी के साथ कह रहे हैं हम। उसके अलावा यहाँ पे 3 सितंबर 2021 को नमाज के लिए अलग कमरा शुक्रवार के दिन विधानसभा स्पीकर ने अलॉट कर दिया है। तब से भाजपा और जेएमएम आपस में लड़ रहे हैं। काहे कि भाजपा पेट्रोल डीजल पे चर्चा नहीं करना चाहता है और जेएमएम झारखंड में कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग बेरोजगार हुए, उस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। सुने हैं कि झारखंड में जो खनिज संपदा है उससे 3000 करोड़ रुपया का राजस्व आता है, जबकि कम से कम 1 लाख करोड़ का राजस्व खनिज संपदा से आना चाहिए, लेकिन 3000 करोड़ का आता है। उसके अलावा झारखंड के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं वो तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बस नया राज्य झारखंड बन गया, नया विधानसभा झारखंड में बन गया, नया सचिवालय बन गया, नया पुराना दोनों नेता इसमें आ गए चले गए, लेकिन झारखंड के लोगों के जीवन में कभी कुछ नया नहीं हो पाया। तो हो सके तो एक प्रयास कीजिए और नमाज के नाम पे जो कमरा अलॉट किए हैं ना, वो सब काम मत कीजिए। ये देश है, यहाँ पे पता है हिंदू मुसलमान का मुद्दा पे जो है ना, ये तलवार निकल जाता है और सारा मुद्दा जो है खत्म हो जाता है और फाइटा फाइटी शुरू हो जाता है। तभी तो महीना में 50 रुपया गैस का दाम बढ़ जा रहा है, 5 रुपया पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जा रहा है, और कोरोना में देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और शेयर मार्केट सीधे स्वांक देना ऊपर चढ़ जा रहा है। सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस पे। और स्थिति देखिए कि कितना बढ़िया मौसम है इसके आसपास में। देखिए पूरा ग्रीन जोन है, पूरा ग्रीन जोन। झारखंड के लोग ग्रीन जोन में रहे या नहीं रहे, लेकिन ये ग्रीन जोन है। और झारखंड के लोग अमीर हो या नहीं हो, झारखंड पूरा राज्य अमीर है। झारखंड के लोगों की स्थिति बदले या ना बदले, झारखंड के नेताओं की स्थिति बदल जाती है। और सच्चाई ये है ना कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब अलग अलग पार्टी के समर्थक होंगे। पार्टी के लिए मारापीटी कर सकते हैं, झारखंड के लिए मारापीटी नहीं करेंगे, गारंटी है। हम बीजेपी के लिए खड़े हो जाएंगे, कांग्रेस के लिए खड़े हो जाएंगे, जेएमएम के लिए खड़े हो जाएंगे, निर्दलीय के लिए खड़े हो जाएंगे, झारखंड के लिए या हिंदुस्तान के लिए नहीं खड़े होंगे। और जिस दिन हम लोग निष्पक्ष तरीके से इन पार्टियों के लिए नहीं, अपने राज्य और देश के लिए खड़ा होना शुरू कर देंगे ना, उस दिन ये विधानसभा में कबड्डी नहीं खेला जाएगा। विधानसभा में लोगों के हक में जो है ना, वो विधेयक पास किया जाएगा। आज विधेयक पास करने की जरूरत है कि कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपया दिया जाए। वो 10-10 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो अगर झारखंड में जेएमएम 10-10 लाख रुपया देना शुरू कर दिया तो भाजपा की जहां सरकार है वहां पे भी 10-10 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्यों ना एक दिग्भ्रमित करने वाला मुद्दा लाया जाए और पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया जाए और नेशनल न्यूज में ये चालू हो जाए कि झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एगो कमरा अलॉट हुआ है, तो बिहार विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हो जाए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में रामायण पढ़ने के लिए हो जाए, और इन्हीं सब मुद्दों पे जो है देश के लोगों को उलझाया रखा जाए। सच्चाई यह है कि मैं हिंदू हूँ, राम मंदिर का समर्थन करता हूँ, अपने धर्म का समर्थन करता हूँ, कहीं उससे पीछे नहीं हटता हूँ। लेकिन यह भी सच्चाई है कि मुझे इस देश के गरीब लोगों का भी समर्थन करना होगा, इस देश को भी समर्थन करना होगा और राज्य को भी समर्थन करना होगा। राष्ट्र प्रथम अगर हर किसी के जीवन में पहले आ जाए ना, तो राष्ट्र का भी विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा और देश तथा राज्य के लोगों का भी विकास होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करके वो विधानसभा में बैठे नेता तक पहुंचा देना जो जनहित काम नहीं करके जनता को सिर्फ और सिर्फ उलझाना चाहते हैं।
बाकी अंदर जाने का परमिशन हमको नहीं मिला है। मार्शल साहब सीधे बोल दिया है कि अंदर आप नहीं जा सकते हैं। काहे कि हम जनता हैं, पत्रकार हैं, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, विधायक जी लोग जा सकते हैं। ये सच्चाई है। और आज शनिवार दिन है, तो शनिवार और रविवार को सुनने में आया है कि काम नहीं होता है। इसमें 2 दिन नेताजी लोग छुट्टी पे रहते हैं, इसीलिए परमिशन नहीं मिला है। परमिशन मिला होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जो अटल प्रतिज्ञा करके झारखंड को अलग किए थे, उनके प्रतिमा के पास खड़ा होकर मैं वीडियो बनाता। अब नहीं मिला है तो मारा पीटी करने थोड़ी जाएंगे। नहीं तो धारा 353 सरकारी काम में बाधा और सीधे झारखंड के जेल में ट्रांसफर हो जाएगा एगो पत्रकार का। तो बाहर खड़े हैं, सीधे रोडवा के इस पार खड़े हैं और यहाँ से इसकी स्थिति दिखा रहे हैं। अगर स्थिति समझ में आ जाए तो शेयर करके झारखंड के सभी लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। स्थिति समझ में आ जाए तो शेयर करके झारखंड के सभी विधायक तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि कुछ तो अच्छा हो। क्योंकि मानसून सत्र जो है खत्म हो गया है। अब अगला सत्र शीत सत्र आएगा, तब तक नेताजी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके विकास कार्य करने का प्रयास करेंगे और लोगों को उलझाने का प्रयास करेंगे। झारखंड के नए विधानसभा के रोड के इस साइड खड़ा होके संसद के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।